8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। दिलावर खान ने कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। सेनेटर कहदा बाबर बोले, वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते, क्या बलूचिस्तान और केपी में लोगों को मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं? मिनिस्टर साहब जाएं, पहले अपनी हुकूमत से कहें सिक्योरिटी के मामला ठीक करें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की सेनेट में पेश की गई करारदाद की मुखालफत। कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं मुल्क पार्लियामेंट के बगैर चले, तो ऐसे नहीं चलेगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने रहें। कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। समीना मुमताज जहरी ने भी करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी की भी इंतखाबात के इल्तवा की मुखालफत। शरी रहमान कहती हैं, मुल्क में बहरानी कैफियत है, इलेक्शन हर सूरत वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल, सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। किस कानून के तहत सजा का तयन किया जा रहा है? हम अब तक जर्नल की लैंग्वेज में फंसे हुए हैं। एक जर्नल ने आइन में ये शिक डाल दी तो सब पाबंद हो गए। कानून साज सजा की मुद्दत का तयन करना भूल जाए तो क्या कत्ल की सजा दे दे? वकील शुएब शाहीन पीटीआई की जानिब से पेश हुए। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। चीफ जस्टिस बोले, खुशामदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट से मसला है तो उसे चैलेंज करें। मुझ पर अल्लाह ताला के सिवा किसी का एहसान नहीं है। फैसल वादा का ट्वीट लिखा, भूला नहीं, मां की बीमारी के दौरान फैसला करने वालों ने मुझ पर जुर्माना लगाया, मेरी पगड़ी उछाली थी, सूद समेत एहतसाब तो उनका भी होगा। इसके लिए मुझे 20 साल ही इंतजार क्यों न करना पड़े। फैसल वादा के कांधों पर रख के नवाज शरीफ और दीगर माशाअल्लाह से अहल होने जा रहे हैं। पेशगी मुबारकबाद। लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम इसी वादा के कांधे का सहारा लेकर इख्तिदार में आ रहा है। कहीं पर तीर, कहीं पर निशाना। इतना जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता जितनी जल्दी इस काम की पड़ी है। वाह, क्या कमाल मुल्क है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंजोथा, शेख राशिद शफीक और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। कराची से आलमगीर खान और मसरूर सियाल की अपील ट्राइब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाजत। दोहरी शहरियत पर बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद ने 70 अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। एडिशनल डीसी मलीद की जानिब से गैर जरूरी वजूहात के बाइस कागजात मुस्तरद करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस खादिम हुसैन तेनियो ने कहा, जो आरओ इस किस्म के फैसले करेंगे वो इलेक्शन कैसे कराएंगे? ऐसे ही लोगों ने मुल्क का नाम खराब किया हुआ है। इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल में समाअत के दौरान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को पूरा कानून नहीं पढ़ाया। आरओ ने ऑर्डर्स में अदालती फैसलों के हवाले दिए, सिर्फ कागजात मुस्तरद करने वाले फैसले ही क्यों नजर से गुजरे? ट्राइब्यूनल के इस्तफसार पर रिटर्निंग अफसर खामोश रहे। सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के बाहर सहाफी ने फवाद चौधरी से पूछा,
किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक विफाकी वजीर बोले अभी फैसला करेंगे। ये भी कहा मेरे मीडिया से बात करने में नैब को मसला है। 9 मई 2023 को जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और आग लगाने की नई वीडियो सामने आ गई। वीडियोज में झंडे और डंडे उठाए अफराद को जिन्ना हाउस में जलाओ घेराव करते देखा जा सकता है। सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ की, नारे लगाए और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मीडिया पर इंतखाबी सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए। मादी नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हलकों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। कराची के इलाके कोरंगी इब्राहिम हैदरी में मां बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान आए, घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गए। घर में मौजूद एक और लड़की का कहना है हमलावरों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। और बॉलर्स की मेहनत पर बैटर्स ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान के लिए सिडनी टेस्ट बचाना भी मुश्किल। सीरीज में व्हाइट वॉश का खतरा बढ़ गया। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम तक 7 खिलाड़ी 68 रन पर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजमूई बढ़तरी 82 रन की हो गई। टॉप और मिडिल ऑर्डर मुकम्मल नाकाम। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, आगा सलमान खाता न खोल सके। साइम अयूब 33 और बाबर 23 रन बना सके। फास्ट बॉलर आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग ने पहली मर्तबा सीरीज में पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई। मेजबान टीम 299 रन बनाकर आउट हुई। आमिर जमाल ने 6 शिकार किए।